नमस्कार दोस्तों, बिंदास न्यूज़ यानी ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की बात की शुरुआत मैं आपको एक छोटी सी बात से करना चाहूँगा, या यूँ कहें कि एक छोटे से किस्से से करना चाहूँगा। क्या हुआ, एक मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, लोग लाइन में लगे हुए थे। उसी लाइन में एक अंधा इंसान भी लगा हुआ था। जब उस अंधे को लाइन में लगा हुआ देखा कुछ लोगों ने, तो उस पर हंसने लगे। बोले, अरे अंधे, तू तो अंधा है, तू तो भगवान को वैसे भी नहीं देख पाएगा, तो फिर यहां क्यों आया है? तो उस अंधे इंसान ने बड़े सकारात्मक रूप से जवाब दिया कि मेरे भाई, मैं भगवान को नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा। दोस्तों, कितनी बड़ी बात कहती उसने। दृष्टि ना हो चलेगा, लेकिन दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। बस आज की मेरी बात की शुरुआत यहीं से होती है। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसी सकारात्मक दृष्टिकोण और अपनी परिस्थितियों से किस तरह से हम एडजस्ट हो सकते हैं, या उन परिस्थितियों के प्रति किस तरीके से हम अपना नजरिया बदल सकते हैं, मैं एक कहानी के माध्यम से व्यक्त करना चाहूंगा। दोस्तों, क्या हुआ कि एक हमारे आप जैसा ही एक इंसान था। उसके घर में कोई ना कोई परेशानी लगी रहती थी, नौकरी में भी परेशानी रहती थी, कभी कभार बीवी से भी इसी वजह से लड़ाई झगड़ा हो जाता था। घर में पैसों की जो आवक थी वो कम होती जा रही थी, जिम्मेदारियां थी, खर्चे थे। इसी बात को लेकर वो परेशान रहता था। ऑफिस में भी वो काफी चिड़चिड़ा हो गया था, घर में भी आता तो काफी चिड़चिड़ेपन सा व्यवहार करता। वाइफ से भी उसकी कभी कभार इसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता, बच्चों को भी मतलब जो है वो उल्टा सीधा कहता, सारी बातें होती रहती थी। यानी कि घर, परिवार, ऑफिस, समाज, सब जगह पे उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती थी। उसे ये भी चिंता थी, उसके घर में नाते रिश्तेदार आते थे, उनके भी आने जाने, खाने पीने की उसको चिंता सताती थी। इनकम कम हो चुकी थी, तो बच्चों की पढ़ाई भी उसको बोझ लगने लगी थी। घर के खर्चों से भी वो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन उसको महसूस होता था। यानी कि चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं थी। एक दिन उसका बड़ा बेटा उसके पास आया, बोला, पापा मुझे कुछ होमवर्क करना है, क्या आप मेरी मदद कर देंगे? वो वैसे ही ऑफिस से आया हुआ था, चिड़चिड़ापन में था, गुस्से में था। उसने उसकी कॉपी वॉपी फेंक दी और बोला, कल तुम जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम देख नहीं रहा मैं कितना परेशान हूं, ये होमवर्क करना अपने आप कर दो। खैर, बेटा चला गया, कुछ नहीं बोला। उसने खाना ना खाया। जब सोने जा रहा था तो उसकी निगाह जो है अपने बेटे के ऊपर पड़ी, तो देखा बेटा सो चुका था। सिरहाने उसके वही नोटबुक रखी हुई थी, पेन रखा हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि होमवर्क करते करते वो बेटा सो गया है। जो भी रहा हो, उसके मन में एक उत्सुकता सी जागी। उसने सोचा कि चलो देखूं आखिर ये करना क्या चाह रहा था, कौन सा होमवर्क मुझसे करवाना चाह रहा था। उसने अपने बेटे की वो होमवर्क की कॉपी खोली। जब उसने कॉपी खोली और उसको पढ़ना शुरू किया, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, उसने पढ़ा, उस बेटे ने लिखा था कि कभी कभी जीवन में जो चीजें हमें शुरुआत में अच्छी नहीं लगती हैं, वो वस्तुतः हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं और बाद में हमें बहुत अच्छी लगने लगती हैं। उसने आगे पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था, दोस्तों, जब उसने पढ़ना शुरू किया तो उसने पाया कि उस बच्चे की कॉपी पे एक टाइटल लिखा हुआ था कि जो चीजें हमें शुरुआत में अच्छी नहीं लगती हैं, वही चीजें हमें बाद में बहुत अच्छी लगने लगती हैं। इस टाइटल के ऊपर उस बच्चे को कुछ पैराग्राफ्स लिखने थे, और उस बच्चे ने अपने मन से जो पैराग्राफ लिखे वो शायद आप सभी को छू जाएंगे। उस बच्चे ने लिखा कि मैं अपने फाइनल एग्जाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये एग्जाम मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बाद में मुझे एग्जाम अच्छा लगने लगा, क्योंकि इस एग्जाम के द्वारा मुझे अपनी क्षमताओं को पहचानने का मौका मिला और साथ ही साथ अगली क्लास में जाने का मौका मिला। तो मैं अपने फाइनल एग्जाम को धन्यवाद देता हूँ। बच्चे ने आगे लिखा कि मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरुआत में मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन यही दवाइयां हैं जो मुझे बीमारी से मुक्ति दिलाती हैं, इसलिए इन दवाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। उस बच्चे ने आगे लिखा कि मैं सुबह सुबह मुझे जगाने वाली अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जब मैं इस अलार्म घड़ी को सुनता हूँ
तो मुझे उस समय अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे ये अलार्म घड़ी एहसास दिलाती है कि मैं जिंदा हूं और मुझे सुबह उठकर अपने कार्य पे, अपने स्कूल को जाना है। उस बच्चे ने आगे लिखा कि मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मेरे पास पिता है। मुझे उनकी डांट फटकार शुरुआत में बुरी लगती थी, लेकिन मैं अब महसूस करता हूं कि मेरे पिता बहुत अच्छे हैं। वो मुझे घुमाने ले जाते हैं, खेल खिलौने दिखाते हैं, खिलौने दिलवाते हैं, किताबें कापियां दिलवाते हैं, पढ़ाई में मेरे सारे खर्चे उठाते हैं, और उनकी डांट में भी एक अपनापन होता है, और वो मेरी भलाई के लिए मुझे डांटते हैं। हे ईश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के पास तो पिता भी नहीं है। उस बच्चे ने आगे लिखा कि हे ईश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे पास मेरी माँ है। मेरी माँ कभी कभी मुझसे घर का काम कराती है, मुझे बुरा लगता है, लेकिन बाद में मुझे महसूस होता है कि इन कामों को करने के बाद कम से कम मैं कुछ सीख तो रहा हूँ। घर परिवार में किस तरह से रहा जाता है, मैं इन चीज़ों को जान तो रहा हूँ। तो ईश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे ने आगे लिखा कि हे ईश्वर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कभी कभी मेरे घर में जो मेरे नातेदार रिश्तेदार आते हैं, मुझे बुरा लगता है कि मुझे डिस्टर्ब करने आ गए, लेकिन बाद में मुझे महसूस होता है कि ये लोग मुझे कितना प्यार करते हैं, ये लोग हमसे मिलने आते हैं। जब ये सारी लाइनें उस पिता ने पढ़ी, उस इंसान ने पढ़ी, तो उसे महसूस हुआ कि वो कितना गलत कर रहा था। वो अपनी परेशानियों की वजह से चिड़चिड़ा हो गया था, उसे सारी परेशानियां जीवन में बहुत बड़ी लगने लगी थी। लेकिन इन लाइनों को पढ़ने के बाद उसे लगा कि जीवन में ये परेशानियां नहीं है, अगर वो अपना नजरिया बदल ले तो उसकी सारी परेशानियों का अंत यही है। उसने सोचा कि जो मेरे नाते रिश्तेदार मुझसे मिलने आते, जिनसे मैं चिढ़ता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद उसको करना चाहिए, क्योंकि कम से कम समाज में उसके प्रति वो लोग दयावान हैं, वो उसके घर मिलने आते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे नातेदार रिश्तेदार हमारे घरों में नहीं आएंगे तो समाज में हमारी क्या स्थिति रहेगी? क्या हम अकेले रह पाएंगे? जिन बच्चों को हम डांट के भगा देते हैं, अगर वो बच्चे ना हो, इतना प्यारा घर भरा पूरा परिवार ना हो, तो क्या हमारा संसार चल सकता है? पत्नी की जरा जरा सी बातों पे हम रूठ जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर वो पत्नी ना हो तो हमें मनाएगा कौन? हम अपने माँ बाप को जरा जरा सी चीजों पे उलाहना देते हैं, लेकिन जरा सोचो, अगर उन माँ बाप ने हमें इस काबिल ना बनाया होता तो हम कैसे घर परिवार का भरण पोषण कर पाते? तो दोस्तों, मुद्दा सिर्फ दृष्टि का नहीं है, मुद्दा सिर्फ दृष्टि का नहीं है, दृष्टिकोण का है। जैसे जैसे हम अपना दृष्टिकोण बदलेंगे, आप देखेंगे हमारे जीवन में सकारात्मक सोच आती जाएगी, हमारा जीवन खुशहाल होता जाएगा। परेशानियां बहुत हैं, लेकिन इन परेशानियों से लड़के आगे बढ़ना हमें ही है। तो दोस्तों, चीज़ों को नेगेटिव सेंस में मत लीजिए, उनकी पॉजिटिविटी सोचिए और ध्यान रखिए, ईश्वर ने आपको जो जन्म दिया है, आपको जो ये जीवन दिया है, ये आपके सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए ही दिया है। सकारात्मक बनिए, परेशानियों से घबराइए नहीं, भागिए मत, और अपने घर परिवार देश समाज सबकी तरक्की के बारे में सोचिए, आगे बढ़िए, तरक्की करिए। जय हिंद, जय भारत।